नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के सहारनपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला कांड हुआ है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस तरह से कहें, यहाँ पर एक कमरे में 5 लोगों की लाश मिली है, उसने लोगों को हिला कर रख दिया। इस बेदर्दी से इस पूरे कहें कांड को किया गया है, उसने सबको चिंता में डाल दिया है कि आखिर ये कैसे हुआ है। यूपी के सहारनपुर जिले के आपको बता दें सरसावा थाना क्षेत्र है। इसी मोहल्ले में जो है एक अमीन रहता था। अमीन आप समझते हैं जो तहसील में काम करते हैं, सर्वे वगैरह का काम होता है, सर्वे कराना, मैप बनाना, ये सब का काम करते हैं। इनका पूरा परिवार एक यहाँ पर सरसावा मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहता था, किराए का घर लेकर रहता था। और आज सुबह जो है पूरे परिवार के जितना मतलब परिवार में 5 सदस्य थे, इनके पिता की मौत हो चुकी पहले ही हो चुकी थी और पिता की ही नौकरी पर जो है ये अमीन थे। इनका नाम था, हम आपको बता दें, अशोक कुमार। जो अशोक जी हैं, इनको जो है पिता के ही उस पर नौकरी मिली थी। इनके परिवार में थी इनकी पत्नी 37 साल की अंजिता, इसके अलावा इनकी माँ थी 70 साल की उम्र थी विद्यावती, और 2 बेटे थे 16 साल का कार्तिक और 13 साल का देव। इन सब की लाश जो है आज एक कमरे में, सबकी लाश, ताजुब की बात है, सबकी लाश एक ही कमरे में पड़ी थी और सबको गोली मारकर ही मौत के घाट उतारा गया है। ज्यादातर के सिर पर गोली मारी गई है और कमरे से 3 तमंचे बरामद हुए। इस घटना ने जब लोगों के सामने आई है, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कैसे और किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई किसी को, पुलिस को भी शुरुआती तौर पर यह शक है कि हो सकता है अमीन अशोक ने ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि जो तमंचे बरामद हुए हैं वो तीनों तमंचे अशोक कुमार के पास ही पड़े हुए थे जहां पर उनकी लाश पड़ी थी। कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सरसावा कस्बे में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक किराए के मकान में संग्रह अमीन, जो तहसील में काम करते हैं अक्सर, उनके परिवार के 5 सदस्यों को गोली लगे शव बरामद हुए। 5 लोगों की एक ही कमरे में लाश मिली। मृतकों में अमीन, उसकी पत्नी, मां और 2 बेटे शामिल है। 5 के माथे पर गोली लगी है। अमीन और पत्नी का शव फर्श पर, जबकि उनकी मां और दोनों बच्चे के जो लाश थी वो बेड पर पड़े थे। बगल में अमीन की जो है उनके बगल में 3 तमंचे मिले। पुलिस अफसर और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। वही घर को सील कर दिया गया। सभी के मोबाइल को भी कब्जे में ले लिया गया है। मरने वालों की पहचान में अमीन अशोक, जिनकी उम्र करीब 40 साल है, उनकी पत्नी अंजिता, जिनकी उम्र करीब 37 साल है, इसके अलावा मां विद्यावती 70 साल की उम्र है, और 2 बेटे 16 साल का कार्तिक और 13 साल का देव। इन सब 5 लोगों की लाश जो एक तरीके से कहें एक झटके में ही पूरा परिवार खत्म हो गया। कल अभी एटा जिले से खबर आई थी जहां 4 लोगों की हत्या हुई थी। वहीं आज ये सहारनपुर की जब खबर आई है तो पूरे यूपी में कहें हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आ रहा है कि अशोक को कनपट्टी पर गोली लगी है, जबकि उनकी मां, पत्नी और दोनों बेटों को माथे पर गोली मारी गई है। तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अशोक ने ही सबको गोली मारी है और उसने बाद में आखिर में अपने गोली मारी। अभी ये शुरुआती जांच है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। पुलिस अभी तक कमरे से किसी तरह का कोई नोट बरामद नहीं हुआ कि हाँ भाई हमने इस तरह से, इस वजह से ये वारदात किया। इस तरह का अभी तक कुछ भी नहीं मिला है जिससे ये शक हो कि आखिर इसने किसने, क्या अशोक ने किसी वजह से या किसी पारिवारिक कलह के चलते इस पूरी घटना की वारदात को अंजाम दिया, या कोई आदमी आया घर में और जिसने पूरी वारदात को अंजाम दिया। अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत या पुख्ता चीज जो है पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस ने कमरे और घर को पूरी तरीके से सील कर दिया है। बता दें कि आपको जो अशोक हैं, जो अभी तहसील में काम कर रहे थे, इनके पिता की जो है ये भी तहसील में ही काम करते थे, और इनके पिता की मौत के बाद जो है मृतक आश्रित के तौर पर जो है अशोक को नौकरी मिली थी। वो नकुड़ तहसील में अमीन पद पर कार्यरत थे। वहीं जो उनका बेटा था देव, कस्बे के एमटीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, तो 13 साल का है देव। और वहीं जो कार्तिक है वो नुकड़ के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। ये नकुड़ जो इलाका है वहीं पर ये लोग बच्चे पढ़ते थे। पड़ोसियों का कहना है परिवार शांत स्वभाव का था और ना ही किसी तरह का कोई विवाद था, ना ही परिवार में किसी तरह का कभी कोई झगड़ा वगड़ा होता था। और
सब पूरा परिवार बड़े ही अच्छे तरीके से रहता था। अब पुलिस को जो शक है कि अमीन ने, पुलिस को अभी शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि अमीन अशोक ने जो है पहले अपनी मां विद्यावती और पत्नी अंजिता और दोनों बेटों को गोली मारी है, उसके बाद खुद को गोली मार ली। पुलिस यह भी देख रही कहीं परिवार पर कर्ज, नौकरी से जुड़ा तनाव, घरेलू विवाद या मानसिक दबाव तो नहीं था जिसकी वजह से अमीन ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही पुलिस जो है अमीन अशोक की मेडिकल हिस्ट्री भी खंगाल रही है, क्या कोई किसी तरह का उनके ऊपर कह दे मानसिक इलाज वगैरह तो नहीं चल रहा था जिसमें उन्होंने इस तरह की घटना को मतलब किया है, या फिर वो डिप्रेशन के मरीज तो नहीं थे जिसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। परिवार में किसी जो आस पड़ोस के लोगों से पुलिस ने अभी तक बातचीत की है उसमें ये बात साफ आ रही है कि परिवार में किसी तरह का कोई झगड़ा विवाद या कोई मतलब इनके परिवार में यहाँ पर जो 5 लोग रहते थे, परिवार आस पड़ोस के लोग कहना है परिवार में कभी किसी तरह का कोई झगड़ा वगड़ा नहीं दिखता, तो आपसी थोड़ा बहुत तू मैं होती वो तो होती रहती, लेकिन परिवार बड़ा शांत स्वभाव का था, बड़े ही अच्छे लोग थे। इस तरह अब पुलिस इनके पारिवारिक हिस्ट्री को खंगाल रही है कि क्या परिवार में कहीं पुराना कोई पारिवारिक विवाद तो नहीं, जैसे ये सब हुआ। परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, उसी दौरान किसी ने गुस्से में परिवार के लोगों पर फायरिंग की, इसके बाद वह खुद को गोली मार सकता है। पुलिस इस एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही। पुलिस ये भी जांच कर रही है कहीं किसी बाहरी व्यक्ति ने घर में घुसकर सभी की हत्या तो नहीं की। पुलिस यह पता लगा रही कि परिवार का किसी सदस्य से कोई विवाद, लेन देन या दुश्मनी तो नहीं थी। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी जो पुलिस है वो खंगाल रही। पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। घटना के बाद इलाके में शोक और दहशत का माहौल। अब देखिए, एक ही घर के 5 लोग एक ही कमरे में, 3 की लाश बेड पे पड़ी है और 2 की जमीन पर पड़ी। अमीन आप समझते हैं तहसील में काम करता है, सर्वेयर का काम करते हैं और मैप बनाने का इनका पूरा ये कहें एक तरीके से काम होता है। तो सरकारी नौकरी, तहसील में नौकरी, तो आज पैसे की किसी तरह की तंगी हो ये समझ में नहीं आती, ये होना संभव नहीं है। 2 ही बेटे थे, ऐसा नहीं कि कोई और मामला हो कि बहुत बड़ा परिवार हो। टोटल 5 लोगों का परिवार था। तो अमीन की तनख्वाह इतनी तो होती है कि आराम से 5 लोगों का परिवार वो संभाल सकता है। ठीक है। दूसरी बात, पिता की उस पर नौकरी मिली थी, तो यानी पिता की भी पेंशन वगैरह आती होगी, अगर आती है तो। पिता की पेंशन है, बेटे की नौकरी अमीन की थी और ऊपर की इनकम इसमें होती भी है तहसील में। तो आर्थिक स्थिति की वजह से ये सब किया गया हो, ये समझ से परे लग रहा है। फिर सवाल उठता है कि आखिर एक अमीन ने, अगर ये शुरुआती कहा जाए कि जैसा कि अब हर एंगल को ध्यान में रखकर जांच की जा रही कि अमीन ने ही, पुलिस को यह शक है क्योंकि उसी के पास 3 तमंचे पुलिस को मिले हैं। आपने एसपी जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने बाइट दी है उसमें आपने सुना, उन्होंने कहा है कि कमरे से 3 तमंचे बरामद है और तीनों तमंचे जो हैं अमीन अशोक जो थे उनके पास पड़े हुए थे। तो क्या अमीन ने उन 3 तमंचों से पूरे परिवार, पहले 4 लोगों को गोली मारी फिर खुद पर गोली चलाई? ये हो सकता है आखिर, लेकिन बात यही है, सवाल ये उठता है कि आखिर अमीन अशोक ऐसा करेगा क्यों? पूरे परिवार की हत्या की वजह क्या हो सकती है? अब हत्याकांड हुआ है तो जाहिर सी बात है बिना वजह के किसी की हत्या तो होना संभव नहीं। हर हत्या के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है, मकसद जरूर होता है, तभी इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या था कि जिसके चलते जो है अशोक जो है इतना ज्यादा वो हो गया कि उसने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, कोई चश्मदीद नहीं। परिवार में जितने लोग रहते थे एक साथ, सबकी एक झटके में ही खत्म हो गया। अब कोई आदमी नहीं है जो ये बता सके कि परिवार में इनके चल क्या रहा था, क्योंकि 2 बेटे थे, एक 13 साल का, एक 16 साल का, दोनों को गोली मार दी गई। पत्नी थी, माँ थी, उन दोनों को भी गोली मारी गई और अशोक की भी कनपटी में यहाँ पर गोली उनके भी लगी। 5 लोग परिवार के थे, 5 गोली मारकर खत्म। क्यों खत्म हुए? क्या इनके परिवार में किसी तरह का तनाव था, क्या किसी तरह का विवाद था, या किसी तरह के पैसों के लेन देन को लेकर जो है वो ये लोग परेशान थे, इस वजह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अब अक्सर इस तरह की कहानी जब होती है तब यही देखने को मिलता है पैसों को लेकर जो होता है कि परिवार कर्ज से परेशान था, इसलिए शायद उसने इस तरह कदम उठाया। तो यहाँ पर अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, क्या अशोक ने किसी से पैसे लिए? गुड मॉर्निंग नीलम जी। किसी से पैसे वैसे ले रखे थे, लेकिन इतना क्या पैसा ले रखा होगा कि इतनी बड़ी इतना पूरा परिवार को खत्म करने की नौबत आ जाए?
एक तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वाला होता है कि जहां पर एक उसको ये होता है कि यार नौकरी चली गई है और कमाई नहीं आई तो डर होता है। एक सरकारी नौकरी वाले आदमी को किस बात का डर? एक सरकारी नौकरी वाला आदमी अच्छी तनख्वाह रहती है, ऊपरी इनकम भी रहती है और पिता की जो है वो पेंशन आ ही रही होगी। फिर 5 लोगों के परिवार में ऐसा क्या हो गया कि इतना किस बात का, अगर किसी ने कर्ज भी लिया होगा तो किस चीज का कर्ज ले लिया होगा, उसे लग रहा होगा कि हम इस कर्ज को चुका नहीं पाए। क्या कहीं जो अशोक है वो किसी बुरी आदत में तो नहीं फंस गया था, या कहीं वो किसी कहें अब कर्ज लेने लिया होगा तो किसी चीज के लिए लिया होगा? कहीं ऐसा नहीं जो ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग वगैरह चलती है उसके चलते उसने इतना कर्ज ले लिया कि अब उसको लग रहा हो कि वो चुका नहीं पाएगा तो फिर उसने करना, ऐसी संभावना कम दिख रही है। एक सरकारी नौकरी वाला आदमी इस तरह के कामों में जल्दी फंसता नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये कोई बिजनेस भी नहीं करते थे जिसके चलते ये हो कि हाँ बिजनेस में लॉस हो गया है, कि अब इनको समझ नहीं आ रहा है। बस नौकरी थी और परिवार था, दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, पत्नी और माँ घर पर रहती थी, तो आखिर वजह क्या हो सकती? अब बात यही हो सकती कि भाई कला, घर में ऐसा तो नहीं है कि सास और बहू में पटरी ना खा रही हो जिसके चलते जो है ये इतना कला आपस में टेंशन बढ़ गया हो कि अशोक जो है वो इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा कि वो अपनी पत्नी का साथ दे कि अपनी माँ का साथ दे, और इसके चलते उसे लगा कि सबको ही खत्म कर देते हैं तो सारा झंझट ही खत्म हो जाए। क्या ये संभावना है? ये संभावना होती तो अगर घर झगड़ा वगैरह होते तो पड़ोस के लोग बताते कि हाँ भाई बहू और सास में पटती नहीं थी और बहू और सास झगड़ा बहुत करते थे, तो ऐसी भी संभावना ना के बराबर लग रही है। तो आखिर फिर वजह क्या बची? कहीं कोई ऐसा मामला तो नहीं है जिसमें ये हो कि अशोक का कोई अफेयर चल रहा हो और उस महिला के चलते जो है अशोक ने, उस महिला ने उस पर अशोक पर इतना दबाव बनाया। देखिए, ये हम फिर से एक बार बता रहे हैं, ये सिर्फ हम अटकलें लगा रहे हैं। अटकलें मतलब संभावना कि आखिर जब इतनी बड़ी कांड हुआ है, 5 लोगों की एक ही कमरे में लाश मिली है, सबकी गोली मारकर हत्या की गई है या खुद को गोली मारी है, तो फिर कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो वजह क्या हो सकती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हम एक संभावनाएं जता रहे हैं कि ये कारण हो सकते हैं। जैसा कि पुलिस भी इसी एंगल में ध्यान में रखकर जांच कर रही है, क्या किसी से कर्ज की वजह से ऐसा किया गया, या किसी से झगड़ा ऐसा था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर कोई ऐसा तो नहीं मामला है कि पर स्त्री का मामला हो, यानी प्रेम प्रसंग वाला मामला हो जिसके चलते परिवार इतना दबाव में आया कि उसने ये सब कर लिया, या फिर कोई घरेलू कलह तो नहीं है जिसके चलते ये पूरी वारदात हुई, या फिर जो है किसी तरह से मानसिक बीमारी से जो परिवार का कोई सदस्य है वो बीमार तो नहीं था जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस तमाम तरह के एंगलों को ध्यान में रखकर पुलिस जांच कर रही है और उन्हीं एंगलों पर ध्यान में रखकर हम भी बातचीत कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस 5 मौत को कारण। ठीक, घर में 5 लोग हैं, पत्नी, 2 बेटे, 1 माँ और खुद अमीन जो था अशोक। तो फिर किसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया कि एक ही झटके में पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। पुलिस इस एंगल को भी जांच में रख रही कि क्या किसी से कोई दुश्मनी थी जो घर में घुसा और उसने इन सब 5 को गोली मारी और फिर वो वहां से फरार हो गया। लिहाजा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। अब ये भी एक संभावना, जैसे कि पुलिस कह रही कि भाई क्या कोई घर में आया जिसने गोली मारी और फिर वो वहां से चला गया, तो आखिर वो गोली जो मारने वाला आएगा तो उसने इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया? तो उसके पीछे 2 ही वजह हो सकती है, क्योंकि ये अमीन है, ये भूमि का नापन वगैरह कराने में जाना, नक्शा बनवाना, इसमें सब में लगे रहते थे। तो क्या किसी से हाल फिलहाल में कोई झगड़ा हुआ जिसने गुस्से में आकर जो है इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया? संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन पुलिस हर एंगल को ध्यान में रखी। लेकिन अगर किसी को ये होता, इतनी नफरत होती, तो क्या पूरे परिवार को खत्म करता वो? अगर उसकी दुश्मनी होती तो सिर्फ अशोक से होती। अशोक ऑफिस जाते हुए, तहसील जाते हुए कभी भी उसको मिल सकते थे। संतोष कुमार जी नमस्कार। राहुल जी, आपकी वीडियो में आवाज बहुत कम है भाई, थोड़ा आवाज और बढ़ाओ। अच्छा, आवाज कम आ रही, चलिए आवाज हम बढ़ा देते हैं। अभी हम फिल्टर लगा है तो उसको हम आवाज को बढ़ा देंगे। तो फिर जो बात है कि आखिर क्यों 5 लोगों को किसने, अगर हम ये दुश्मनी वाला एंगल ध्यान ले लें, मान लीजिए किसी की दुश्मनी क्या हुई, हाल फिलहाल किसी से किसी बात को लेकर जो है अमीन अशोक जो हैं उनके साथ किसी बात को, चूंकि अमीन अशोक थे जमीन का नापन, नक्शा तैयार करना इन सब में लगते थे, तो क्या किसी
इस बात को लेकर इनसे इतना झगड़ा हुआ हो या इतना विवाद हुआ हो जिसके चलते वो इनके खून के प्यासा हो गया हो, तो वो अगर बदला लेगा भी तो सिर्फ अमीन से बदला लेगा, अमीन अशोक से। अशोक जो है उनको वो मारने की कोशिश करेगा, लेकिन पूरे परिवार को क्यों कोई खत्म कर देगा, ये बात समझ। किसी की दुश्मनी होगी तो उसके लिए बड़ा आसान शिकार ये रहेगा कि अशोक जब भी आते जाते तहसील दिख जाए और उनको वो टपका दे, सबसे आसान था। और उन्हीं से उनका झगड़ा था, तो पूरे परिवार को मारने क्यों आएगा, ये बात समझ में नहीं आती। इस वजह से दुश्मनी वाली बात तो परे है। अब या इनका ये पारिवारिक कोई दुश्मनी हो, यानी कोई जमीन वमीन जो होता है ना, कि पुरानी जमीन जो होती बाप दादा की जमीन होती है, उसके लिए दो भाइयों में झगड़ा चल रहा हो, चाचा पीटी वो दावा कर रहे हो कि हमारी जमीन है, ये लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी जमीन है। इसमें केस में ये हो सकता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि भाई अशोक को अगर कोई मार डालेगा तो उनके जो बेटे हैं वो दावेदार बन जाएंगे। तो ऐसे में हो सकता है जमीन के लालच में इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया हो, जिससे इनका झगड़ा चल रहा हो। अगर बाई चांस की बात है, अगर हो झगड़ा वाला, तो उसने सोचा होगा एक ही झटके में पूरे परिवार को अगर खत्म कर देंगे तो सारा मसला खत्म हो जाएगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा जो दावा ठोक पाए कि हाँ ये हमारी जमीन है। तो यहाँ पर ये चीज हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ये बात सामने नहीं आई। पुलिस की जांच के दौरान जो परिवार के लोग भी पहुंच गए हैं, जब उनके परिवार के बारे में जानकारी की गई तो परिवार के लोगों ने भी बोला नहीं, इस तरह का कोई भी बात नहीं था। तो अब जमीन वाला भी मामला खत्म हो जाता है। अब बचता है दो मामले, एक तो या तो कोई मानसिक बीमारी चल रही हो। अशोक जो है, सबसे ज्यादा शक यही जताया जा रहा है कि अशोक ने ही पूरे परिवार को गोली मारी है। तो क्या अशोक किसी तरह से मानसिक समस्या से जूझ रहे थे? पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्या उनका किसी तरह से दिमागी इलाज वगैरह चल रहा हो, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज ऐसा होता है जो उसकी जब बुद्धि सटकती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। डिप्रेशन का मरीज इस हालत इस हद तक पहुंच जाता है कि वो पूरे परिवार को एक झटके में ही खत्म कर देता है। लिहाजा डिप्रेशन के मरीज को इसीलिए बोला जाता है बड़ा ही केयर करके रखना चाहिए, और उसको कभी भी उसके हाथ में कोई खतरनाक चीज नहीं आने देनी चाहिए, ताकि वो, क्योंकि डिप्रेशन का मरीज ना बड़ा मूडी टाइप का हो जाता है, उसको मूड स्विंग हो जाते हैं और उसको लगता है पूरी दुनिया बेकार है, पूरी दुनिया ऐसा है, सबको खत्म कर देते हैं, इस पूरी दुनिया के झंझट से सबको आजाद कर देते हैं। तो क्या कहीं अशोक जो है इसी डिप्रेशन की बीमारी से तो नहीं जूझ रहे थे, जिन्होंने उनको एक तरीके से उनके हाथ में ये तमंचे, क्योंकि परिवार ने हो सकता है सुरक्षा के लिए ले रखा हो, लेकिन बात यह है तीन तमंचा, एक दो नहीं 3 तमंचा घर से बरामद होना, यानी क्या पहले से ही इनके पास हथियार था या इन्होंने ये अवैध हथियार जमा किए इस पूरी वारदात को अंजाम देने के लिए? यहाँ पर भी डिप्रेशन वाला मरीज जो है इस तरह से चीजें नहीं करता है कि वो तमंचा जमा करे, ठीक है। तो अब एक बात तो ये होता है कि आखिर इनके यहाँ 3 तमंचे आए कैसे? अभी तक पुलिस ने ये नहीं बताया कि ये तीनों जो तमंचा या पिस्टल है, ये क्या वैध वाले पिस्टल हैं या अवैध वाले, ठीक है। अगर अवैध वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी ने 3 तमंचे इकट्ठा किए हैं तो उसका मकसद यही होगा कि पूरे परिवार को खत्म करना है। एक पूरे सोचे समझे प्लानिंग के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ठीक। अब यहाँ पर हम इस डिप्रेशन वाले या मानसिक तनाव वाले के चलते इस घटना की वारदात को अंजाम दिया गया, ये भी थोड़ा सा कम परसेंटेज लगता है, यानी 10-20% चांसेस हैं कि इस तरह की वारदात हो। कर्ज के चलते इस तरह की कहानी, मतलब इस तरह के कई हमने घटनाएं देखी हैं जहां पर जो कर्ज में दबकर जो है मुखिया जो है वो इस तरह परेशान हो जाता है कि वो पूरे परिवार को खत्म कर देता है। ये होता है, अक्सर हुआ है, पहले भी कई घटनाएं इस तरह सामने आई हैं जहां पर कर्ज के चलते पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है या खत्म कर लिया जाता है। तो यहाँ पर कर्ज वाली संभावना हो सकती है, लेकिन एक सरकारी नौकरी वाला आदमी कर्ज लेगा तो क्यों लेगा? अगर वो कर्ज लेगा तो थोड़ा बहुत लेगा, 10, 20, 25 लाख रुपए, मान लो 10 लाख 12 लाख रुपए कर्ज ले लिया उसने खरीदने वरने के लिए, तो उसकी नौकरी इतनी है कि आज सक्षम है कि वो अपना कर्ज चुका सकता है। यहाँ पर एक चीज ये हो सकती है जो हाल फिलहाल कई बार हमने देखा भी है कि मान लीजिए इन्होंने किसी जमीन को खरीदने के लिए एक भारी भरकम कर्ज ले लिया। अब उन्होंने वो जमीन खरीद ली, लेकिन कुछ दबंगों से वो जमीन छुड़वा नहीं पाए या इनके साथ धोखा हो गया और इनके ऊपर कर्ज भी हो गया, इनके हाथ वो जमीन मिल गई। ऐसे में थोड़ा सा मानसिक संतुलन जो है बिगड़ सकता है, जो जिसके चलते फिर आदमी ये कर सकता है कि यार हम इस तरह से कैसे कर्ज भरेंगे, हमारे परिवार को भी परेशान किया जाएगा, इसलिए ऐसा है कि परिवार को खत्म कर देते, एक कारण हो सकता है। लेकिन ये भी हम मान सकते 30% के आसपास ही इसकी संभावना है। अब आखिरी संभावना क्या है? क्या कोई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था जिसके चलते हो सकता है, क्योंकि अशोक बाहर जाते हैं
काम कमाने के लिए जाते हैं। उम्र अशोक की कोई ऐसा नहीं कि बहुत बूढ़े थे, 40 साल की ही उम्र थी। कहीं कोई और महिला के साथ अशोक की मित्रता तो नहीं थी, और वो महिला अशोक को ब्लैकमेल कर रही हो कि अगर तुमने हमें इतना पैसा नहीं दिए तो फिर हम तुम्हारे पूरे परिवार को जो है सड़क पर ला देंगे। मतलब अगर हम पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो तुम्हारे पूरे परिवार की बदनामी होगी, तुम्हारा पूरा परिवार मुंह नहीं दिखा पाएगा। ऐसे में जो है इस तरह की वारदात होने, जब आदमी को लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा है, हमारा पूरा परिवार हमारे वजह से भोगेगा, इस वजह से फिर आदमी इस तरह के कदम उठा सकता है। ये एक कारण हो सकता है, अपने पूरे परिवार को बदनामी से बचाने के लिए जो है एक आदमी इस तरह का काम करे। क्या ये कारण हो सकता है? इस कारण की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि आदमी को जब इस तरह के मामले हो जाते हैं जहां पर उसको ब्लैकमेलिंग और धोखे और विश्वासघात जब मिलता है, तब आदमी पूरी तरीके से टूट जाता है और फिर वो किसी भी कदम को उठा सकता है, ये कहा जा रहा है। अब क्या ये वजह हो सकती है? पुलिस की जांच चल रही है, फिर भी एक ही घर में 5 लाशें मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप है, दहशत है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस पूरे वजह का, इस पूरे मौत का जो तमाशा हुआ, मौत का खून की होली खेली गई है, तो किसने ये किया है और आखिर क्यों किया है? 5 लोग घर पर थे, 5 की लाशें मिली, कोई भी नहीं है ये बताया कि जो घर में क्या हालात थे, किस तरह की स्थिति थी, किसी के पास इस चीज का जवाब नहीं। आपको एक बार फिर से हम ये बता दें पुलिस ने क्या कहा, एक बार सुना देते हैं, फिर हम आपको एक डिटेल फिर से शुरू से बता देंगे ताकि आपको समझ में आए कहाँ की क्या घटना है। सरसावा में जो घटना हुई है सर, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, सरसावा में कौशिक विहार कॉलोनी में सुबह सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ पर जो है 5 लोगों की डेड बॉडी एक बंद घर के अंदर में जो है मिली है। तो उसमें इमीडिएटली पुलिस टीम यहाँ पर आई है। मौके पर मौका मुआयना मेरे द्वारा और डीआईजी साहब के द्वारा, दोनों के द्वारा किया गया है। उसमें जो घटनास्थल पर चीज देखी जा रही है, जो अशोक राठी हैं जो अमीन के पद पर यहाँ तैनात थे, उनके पास में 3 पिस्टल पड़ी हुई दिख रही हैं, और एक ही कमरे में जो 5 सदस्य हैं घर के, उसमें माँ है, उनकी वाइफ है, 2 लड़के हैं, उनकी डेड बॉडी है, और उसमें पॉइंट ब्लैंक शूट किया गया है। इसमें सिर पे जो है गोली लगी है और सिर पे जो है ब्लैकनिंग भी है, तो इट सीम्स की क्लोज पॉइंट रेंज से मारा गया है। इसमें मेडिकल हिस्ट्री जो अमीन की है उसको भी चेक किया जा रहा है और सभी एंगलों को देखा जा रहा है। इसका जल्दी ही अनावरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया सर आप क्या मान रहे हैं जिसके आप मौके पहुंचे, डीआईजी साहब भी पहुंचे? देखिए, एक ही कमरे में क्योंकि डेड बॉडी सभी की मिली है, जो हथियार जो लोडेड हैं, जो पिस्टल्स हैं, वो भी वहीं पर ही अमीन के पास में ही हैं, उनके राइट हैंड के पास में है। तो उसमें जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी चेक किया जा रहा है, बट सारे एंगलों को पुलिस देख रही है, सभी एंगलों को तलाश किया जाएगा। सर जो पिस्टल है ये लाइसेंसी है या सर? ये कंट्री मेड पिस्टल्स लग रही हैं। ये पिस्टल जो हैं वो लाइसेंसी तो नहीं अभी प्रथम दृष्टया पता चला है, तो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, तो उसको चेक किया जा रहा है। लोडेड पिस्टल्स हैं, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, उसके सारे जो सबूत हैं उनको चेक किया जा रहा है। जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, जो फिजिकल एविडेंसेज है, सभी लोगों को देखा जा रहा है, और जो घटना है उसका जो अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। प्रथम दृष्टया सभी लोग क्योंकि एक ही कमरे में है, बंद घर है, और जो हथियार है वो वहीं पर ही मिला है जो अमीन के पास में, तो सभी चीजों को इनको देखा जा रहा है। ठीक है सर, थैंक यू। ये घटना जो है यूपी के सहारनपुर जिले के सरसावा थाना क्षेत्र की है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक किराए के मकान में एक ही कमरे में 5 शव मिले हैं, जिसमें अमीन अशोक जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, उनकी लाश है। पत्नी अंजिता, अशोक की पत्नी अंजिता थी जिनकी उम्र करीब 37 साल है, उनकी डेड बॉडी मिली। माँ विद्यावती 70 साल की उम्र थी, इनकी डेड बॉडी मिली। इसके अलावा 2 बेटे 16 साल का कार्तिक और 13 साल का देव की भी लाश कमरे में मिली। इसके अलावा कमरे में 3 तमंचे बरामद हुए। जो अशोक हैं, इन्हें अपने पिता की मौत के बाद उनकी जगह जो मृतक आश्रित होती है उसके तौर पर यहाँ पर तहसील में अमीन की नौकरी मिली थी। ये नकुड़ तहसील जो है उसी में अमीन जो थे, ये अशोक कुमार अमीन थे। इसके अलावा जिनका बेटा था वो देव कस्बे के एमटीएस पब्लिक स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, जबकि बड़ा बेटा कार्तिक जो है वो नकुड़ के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। पर आस पड़ोस के लोग कहना, परिवार किसी तरह का कोई विवाद नहीं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा क्या सिर्फ गोली मारकर ही हत्या की गई है, या इनके साथ किसी तरह का मानसिक मारा पीटा गया है, या इनको पहले बेहोश किया गया फिर हत्या की गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ हो पाएगा। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर
मौत का कारण क्या है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी पुलिस आसपास जो कैमरे हैं वो खंगाल रही कि कौन आया कौन गया। शुरुआती शक यही है कि अमीन अशोक जो थे उन्होंने ही अपने पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या की है। अब वजह क्या है पुलिस इसको भी तलाश रही है। क्या इनका बैंक डिटेल है वो चेक कर रही है। इसके अलावा सभी के फोन को चेक कर लिया गया है, किसी ने अपने फोन में कुछ भी नोट डाला हो जिससे ये पता चल सके कि हाँ आखिर क्या हुआ। इस सब तमाम तरह की जांचें परिवार पड़ोस के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पुलिस को ऐसा नहीं मिला जिससे ये पुलिस कह पाए कि हाँ हत्या की वजह या मौत की वजह ये है। पुलिस की जांच जारी है। पुलिस कहना जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तो फिर डिटेल समझ में आएगी। जो भी इस केस की अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपको लगता है आप सही तरीके से काम करें तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर जैसे हमारे इन साथियों ने हमें मदद पहुंचाई है आप भी मदद पहुंचा सकते हैं। मोती ज्वेलर्स ने हमें 700 रुपीज 700 रुपए दिए हैं। राम भजन मौर्य ने हमें 151 रुपए की मदद दी। इसके अलावा रोहन जी ने हमें 300 रुपए भेजे। हम आप सभी के आभारी हैं। इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। नमस्कार।